अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सीखेंगे कि इकोनॉमिक्स कॉस्ट क्या होती है, इंक्लूड बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, इन दोनों कॉस्ट को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग लॉ ऑफ डिमेंशनल रिटर्न रिलेट्स टू ए फर्म देखेंगे। ठीक है, इसकी शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन कॉस्ट देखेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग ये देखेंगे कि इनके दरमियान लिंक क्या है। ठीक है, साइज़ देखेंगे इसका, और इसकी क्या देखेंगे, एवरेज कॉस्ट देखेंगे, किस में लॉन्ग रन में हम लोग इससे डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? इकोनॉमिक कॉस्ट payment a firm must make or incomes it must provide to resources supplier to attract those resources away from their best alternative production opportunities. पेमेंट में भी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अच्छा, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? इकोनॉमिक कॉस्ट हमारे पास वो कॉस्ट होती है जो भी हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं, जो सप्लायर को ज़रूरत होती है। जो सप्लायर के जितने रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको यूटिलाइज़ करने के लिए उनके यूटिलाइज़ जब वो करता है, ठीक है, उस पे जितनी मतलब उसकी प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, लेबर वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिनके ऊपर वो क्या कर रहे थे, अपना रुपया पैसा खर्च कर रहा होता है, डॉलर खर्च कर रहा होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कॉस्ट करते हैं। वो जो प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक कॉस्ट, आगे हमारे पास इकोनॉमिक कॉस्ट जो है, ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारे पास कौन सी होती है? एक्सप्लिसिट हमारे पास कॉस्ट वो होती है जो कैश पेमेंट, ठीक है, ए फर्म मेक टू दोज हु सप्लाई लेबर सर्विसेज, मटेरियल, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ईटीसी। जो हमारे पास कैश पेमेंट में, जिसको हमें क्या करते हैं, कैश करते हैं, उसी टाइम हम लोग पे करते हैं, उसी टाइम हम लोग पे करते हैं। जो हमें फर्म को क्या करते हैं, जो हमें सप्लाई कर रही होती है, लेबर कर रही होती है, या इसके अलावा रॉ मटेरियल होता है, फ्यूल होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। ठीक है, ये सारी सर्विसेज जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है? मनी पेमेंट होती है। मनी पेमेंट में मतलब हम लोग इसे यूज़ करते हैं जो रिसोर्सेज, मतलब जो उसके अपने रिसोर्सेज होते हैं या दूसरों के। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो आगे है, ठीक है, वो हम लोग इम्प्लिसिट कास्ट को डिस्कस करते हैं। इम्प्लिसिट कास्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कास्ट को अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ यूजिंग इट्स सेल्फ ओन सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कास्ट वो होती है जो हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव हो। बेस्ट अल्टरनेटिव कैसे कि ये जो इम्प्लिसिट कास्ट होती है, इसमें जो ऑनर है, ठीक है, वो अपने लिए गाड़ी इस्तेमाल करता है, एम्प्लॉय को रिसोर्सेज देते हैं। एम्प्लॉय को क्या रिसोर्सेज देते हैं? अगर एम्प्लॉयर को क्या देता है, वो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगी? इम्प्लिसिट कास्ट आएगी। अच्छा, इसे मनी पेमेंट दैट सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज कुड हैव अर्न इन देयर बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, जो वो अपने बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट हो गया, फॉरगोन रेंट, फॉरगोन वेजेस एंड फॉरगोन एंटरप्रेन्योर इनकम जो होती है, ये हमारे पास सारी क्या होती हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती हैं। अच्छा, आगे हमारे पास है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट आर कंसिडर एन इम्प्लिसिट कॉस्ट बिकॉज दे आर मिनिमम पेमेंट्स रिक्वायर्ड टू कीप द ओनर इंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी सेल्फ एम्प्लॉयड। वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल कास्ट होती है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट ही होती है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, मिनिमम पेमेंट उसमें रिक्वायर होती है। जो क्या करते ओनर रखता है, या उसे क्या करते वो वहाँ पे जो उसकी एबिलिटीज़ होती हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होती हैं, उनके लिए क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कास्ट ऑफ क्या होता है? डूइंग बिजनेस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट में हमारे पास क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉफिट और प्योर प्रॉफिट भी इसे हम लोग क्या कहते हैं? और टोटल रेवेन्यू लेस ऑल कॉस्ट। ठीक है, जो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है वो हमारी कॉस्ट से क्या होता है? लेस होता है। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, इंक्लूडिंग और नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है या इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, वो दोनों क्या होती हैं? इसमें इंक्लूड होती हैं। अच्छा, शॉर्ट रन की हम लोग बात करते हैं। शॉर्ट रन में हमारे पास क्या होता है? टाइम पीरियड दैट इज़
to brief for a firm to allot its plant capacity, the plant size is fixed in the short run। जो हमारे पास प्लांट साइज होता है शॉर्ट रन में वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और उसकी जो कैपेसिटी होती है वो भी मतलब फार्म की कैपेसिटी या प्लांट की कैपेसिटी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, फिक्स होती है। शॉर्ट रन कास्ट में हमारे पास जो वेजेस, रॉ मटेरियल, ठीक है, जितने भी हमारे पास प्रोडक्शन प्लांट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, फिक्स हो जाए, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितने भी होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इसी तरह हम लोग लॉन्ग रन की बात करते हैं। लॉन्ग रन में हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग रन इज़ ए पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग इनफ फॉर ए फर्म टू चेंज द क्वांटिटीज ऑफ ऑल रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग द प्लांट साइज, ठीक है। इसमें हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं, उनमें रद्दबदल आता रहता है, ठीक है। उसमें कभी हम लोग मतलब अपनी लेबर में चेंज ले आते हैं, कभी हम लोग अपने प्लांट साइज में चेंज ले आते हैं, कभी हम लोग अपनी क्वांटिटीज़ में चेंज ले आते हैं, ठीक है। हमारे पास जो शॉर्ट रन में होते हैं वो हमारे पास क्वांटिटीज़ भी हम लोग चेंज नहीं ले आते, ठीक है, लेबर में भी चेंज नहीं ले आते, वेजेस में भी चेंज नहीं आता हमारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग रन की हम लोग बात करते हैं। इसके इसके साथ ही लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ वेरिंग इज साइज ऑफ प्रोडक्शन प्लांट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉफिट वर्सेस इकोनॉमिक अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारे पास क्या होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट में हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में हमारे पास, ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में हमारे पास जो एक्सप्लिसिट कास्ट होती है, ठीक है, वो सिर्फ एक्सप्लिसिट ही कास्ट होती है। ये हम टोटल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कास्ट की बात कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लिसिट कास्ट इंक्लूडिंग ए नॉर्मल प्रॉफिट। हमारी जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसमें क्या हम लोग क्या किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं, इम्प्लिसिट कास्ट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आगे आता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट आता है। इसी तरह हमारे पास अकाउंटिंग कास्ट के बाद हमारे पास डायरेक्ट क्या आता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट आता है। ये शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की अगर हम लोग बात करते हैं, शॉर्ट रन में हमारे पास फिक्स्ड प्लान होते हैं, लॉन्ग रन में हमारे पास वेरिएबल प्लान होते हैं, मतलब उनमें चेंज आता रहता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन रिलेशनशिप में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल प्रोडक्ट देखते हैं, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट देखते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट का हमारे पास फार्मूला क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ओवर चेंज इन लेबर। जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट होती है। इसके बाद हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट का हम लोग फार्मूला देखते हैं। एवरेज प्रोडक्ट का हमारे पास फार्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट ओवर यूनिट ऑफ लेबर। जो हम लोग यूनिट ऑफ लेबर यूज़ कर रहे होंगे, जो जो हमारे यूनिट ऑफ लेबर में चेंज आता जाएगा, हमारे टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता जाएगा, वो हमारे पास क्या होगी, एवरेज प्रोडक्ट होगी। तो इसी तरह हम लोग लॉ ऑफ डिमेंशनल रिटर्न में देखते हैं। लॉ ऑफ डिमेंशनल रिटर्न क्या होता है हमारे पास, ठीक है, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। अज्यूमिंग टेक्नोलॉजी इज़ फिक्स टेक्निक फॉर ए प्रोडक्शन डू नॉट चेंज। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी होती है वो फिक्स होती है, उसकी कोई भी टेक्निक होती है उसमें हम लोग कोई रद्दबदल, कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं एआईएस सक्सेसिव यूनिट of a variable resources are added to a fixed resources beyond some point, the extra or marginal product that can be attributed to each additional unit of the variable resources will decline, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ डिमेंशनल रिटर्न है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे आपको टेबल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हम जो फर्स्ट रो है, ठीक है ना, उसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, यूनिट ऑफ लेबर रिसोर्सेज ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हम लोग टोटल प्रोडक्शन ले रहे हैं, थर्ड में हम लोग मार्जिनल प्रोडक्शन ले रहे हैं, फोर्थ में हम लोग क्या ले रहे हैं, एवरेज प्रोडक्शन ले रहे हैं। हमारे पास जो यूनिट ऑफ लेबर हैं वो 0 से लेकर 8 तक हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन है पहले 0 है हमारे पास, फिर उसके बाद 10 है, फिर उसके बाद 25 है, फिर 45 है, फिर 60 है, फिर 70 है, फिर 75 है, फिर 75 है, फिर क्या है हमारे पास, टोटल प्रोडक्शन जो है वो 70 है। इसी तरह हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट पे। सेकंड यूनिट पे हमारे पास 15 है, थर्ड यूनिट पे हमारे पास 20 है। इसी तरह हमारे पास जो एवरेज प्रोडक्शन है, ठीक है, वो क्या करेंगे, 10 पे 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन आएगी। इसी तरह 25 को हम लोग क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एवरेज प्रोडक्शन आएगी। अगर इसके अलावा हम लोग ये बात करते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट को हम लोगों ने किस तरह से निकालना है, तो वो इस तरह से निकालेंगे, जो हमारे पास
टोटल प्रोडक्ट है माइनस टोटल प्रोडक्ट हम लोग क्या लेंगे, टोटल प्रोडक्ट n इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट n-1, मतलब कि 25 में से हम लोग 10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये हमारे पास 15 जो आएगा वो क्या आएगा, टोटल प्रोडक्ट आएगी। इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं, ये जो हमारे पास जो फर्स्ट को आपको येलो कलर का नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डिमेंशनिंग मार्जिन रिटर्न है। डिमेंशनिंग मार्जिन रिटर्न का क्या मतलब है कि हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और एवरेज प्रोडक्ट भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट है वो हमारे पास 70 कांस्टेंट के बाद 75 के बाद क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। और एवरेज प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो क्या है, 8.75 है, ठीक है। इस तरह हम लोग इसको ग्राफिकल देखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने वाई एक्सेस पे क्या लिया, टोटल प्रोडक्शन लिया, एक्स एक्सेस पे हम लोगों ने क्या लिया, लेबर लिए, लेबर के यूनिट लिए हुए हैं 1 से लेकर 9 तक। इसी तरह दूसरे ग्राफ में हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि हमारे पास जो वाई एक्सेस है उसके ऊपर हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट है और एक्स एक्सेस पे हमारे पास जो है वो क्या है, यूनिट ऑफ लेबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आप लोग ये देख रहे होंगे जो अब कर्व ड्रा हुआ है वो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेज है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिमेंशनिंग मार्जिन रिटर्न, ठीक है। डिमेंशनिंग मार्जिन रिटर्न क्या होते हैं, हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी हो रही होती है इंक्रीज़ हो रही होती है, इसमें मार्जिन यूटिलिटी हमारे पास डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रही होती है, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव होती है मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड स्टेज है उसमें हमारे पास क्या होती है, टोटल यूटिलिटी, ठीक है, डिक्रीज़ हो रही होती है, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो होती है या टोटल प्रोडक्ट के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट जो हमारे पास होती है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इसी तरह हम लोग लॉ ऑफ डिमेंशन रिटर्न की एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं फॉर एग्जांपल ए फार्मर विल फाइंड दैट सर्टेन नंबर ऑफ फार्मर लेबर विल यील्ड द मैक्सिमम आउटपुट पर वर्कर इफ दैट नंबर इज एक्सीड द आउटपुट पर वर्कर विल फॉल, ठीक है। वो कहते हैं कि जो हमारे पास, ठीक है, वर्कर इंक्रीज होते गए, हमारे पास जो आउटपुट होती गई वो क्या होती गई, डिक्रीज होती गई, ठीक है। ये इसमें क्या कहते हैं, द लॉ ऑफ डिमेंशन रिटर्न एज्यूम द यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट वर्कर इन दिस केस और ऑफ इक्वल quality marginal product dimension, not because successive work are the inferior but because more worker are being used relative to the amount of plant and equipment अवेलेबल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन जो होती है उसमें हमारे पास फिक्स्ड कास्ट होती है, वेरिएबल कास्ट होती है, टोटल कास्ट होती है। टोटल कास्ट हमारे पास क्या होती है, टोटल कास्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट, ठीक है। फिक्स्ड कास्ट का मैं आपको बताता चलूँ, फिक्स्ड कास्ट क्या होती है। फिक्स्ड कास्ट वो होती है जो हमारे पास सप्लीमेंट्री कास्ट भी इसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कास्ट को, ठीक है। फिक्स्ड कास्ट वो अखराजात होते हैं जो फर्म को हर हाल में बर्दाश्त करना पड़ते हैं, ठीक है। चाहे फर्म का कारोबार बंद हुआ पड़ा हो या कारोबार वसी महदूद पर हो, वसी पैमाने पर हो, ठीक है, उसे क्या करने पड़ते हैं, ये सारे अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर ये ऐसे अखराजात होते हैं जो फार्म की इमारत का किराया है या कीमत है, मुस्तकिल अमला मसलन चौकीदार हो गया, गेटमैन वगैरह की तनख्वाह हो गई, ठीक है। मशीनों के ख़रीद और तनसीब पर उठने वाले अखराजात थे जो सरमाया पर सूद की अदायगी थी, ठीक है। बिजली और रसोई गैस के मीटर का किराया यानी लाइन रेंट वगैरह, ठीक है। ये सारी हमारे पास क्या हैं, फिक्स्ड कास्ट होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो होती है वेरिएबल कास्ट होती है। वेरिएबल कास्ट को मैं आपको बताता चलूँ वेरिएबल कास्ट क्या होती है, ठीक है। वेरिएबल कास्ट जो हमारे पास होती है, वेरिएबल कास्ट को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे पास
वेरिएबल कास्ट जो होती है ऐसे अखराजात होते हैं जो किसी भी फार्म की पैदावार में कमी बेशक के साथ बढ़ते भी हैं और कम भी होते हैं। यानी अगर फार्म की पैदावार में बढ़ रही होगी तो मुसारिफ जो होगा हमारे पास, मुसारिफ जिसे हम लोग वेरिएबल कास्ट कहते हैं, ठीक है, वो कम होने पर कम हो जाएगी, और जैसे ही फार्म की पैदावारी का अमल शुरू हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उसमें क्या हरकत आना शुरू हो जाएगी, उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगी। इसकी मिसाल ऐसी है कि खाम माल पर अखराजात हैं, मजदूरों की उजरत हैं, ईंधन और मशीनों की तोड़ फोड़ पर उठने वाले अखराजात हैं, एशिया की नकल मकानी पर उठने वाले अखराजात हैं। ये सारे हमारे पास क्या हैं, वेरिएबल कास्ट है। ठीक है, टोटल कास्ट क्या होता है, टोटल कास्ट हमारे पास वो होती है जिसमें हम लोग क्या वेरिएबल कास्ट को और फिक्स्ड कास्ट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, वो हमारे पास वेरिएबल कास्ट होती है। ठीक है, फ़र्ज़ करो अगर हमारे पास फिक्स्ड कास्ट के 30 लाख रुपए हमारे पास जो फिक्स्ड कास्ट है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल कास्ट है वो 20 लाख है। इनको जब जमा करेंगे तो 50 लाख हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, टोटल कास्ट होगी। तो इसके बाद हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन रिलेशनशिप देखते हैं। उसमें क्या होता है, शॉर्ट रन में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो सक्सेसिव यूनिट होते हैं, ठीक है, वेरिएबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड रिसोर्सेज होते हैं, ये इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं किस में, शॉर्ट रन में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन कास्ट होती है। शॉर्ट प्रोडक्शन कास्ट में वही फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट, टोटल कास्ट उसने बताई हुई है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल कास्ट, टोटल फिक्स्ड कास्ट हमारे पास वो कहते हैं आर दोज कास्ट हुज टोटल डज नॉट वरी विथ चेंज इन शॉर्ट रन आउटपुट। ठीक है, वो कहते हैं कि शॉर्ट रन आउटपुट के साथ के ये चेंज नहीं होती। जो टोटल वेरिएबल कास्ट होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो इंक्लूड पेमेंट होती है, मटेरियल होता है, फ्यूल होता है, पावर होती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती है, मोस्ट लेबर होती है। ठीक है, ये उसके साथ क्या होती रहती है, हमारी चेंज होती रहती है। वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है कि जिस तरह अभी मैंने आपको चौकीदार की एग्जांपल दी थी, ठीक है, या फर्म की इमारत या उसके किराए का कहा था, मशीनों की खरीदो फरोख्त का कहा था, ये हमारे पास सारी चीज़ें टोटल कास्ट में आएंगी, सॉरी फिक्स्ड कास्ट में आएंगी। तो हमारे पास पर यूनिट एवरेज है। पर यूनिट एवरेज वो कहता है, ठीक है, पर यूनिट एवरेज क्या होती है, एवरेज कास्ट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एवरेज कास्ट क्या होती है, एवरेज कास्ट वो होती है पैदावार की फ़ी इकाई के अखराजात को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कास्ट कहते हैं। इसलिए अगर कुल जो हमारे पास कास्ट होती है, ठीक है, उसके कुल उससे जो पैदाशुदा इकाइयाँ होती हैं या एवरेज होती है उसे क्या कर देते हैं, उस पर कुल को क्या कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज कास्ट कहते हैं। टोटल फिक्स्ड कास्ट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, एवरेज कास्ट होती है। एवरेज वेरिएबल कास्ट हमारे पास क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कास्ट वो होती है जिसमें हम लोग टोटल वेरिएबल कास्ट को क्या कर देते हैं, क्वांटिटी पर डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कास्ट होती है। इसी तरह एवरेज टोटल कास्ट क्या होती है, एवरेज टोटल कास्ट वो होती है हमारे पास जिसको हम लोग टोटल कास्ट के ऊपर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। टोटल कास्ट क्या होती है हमारे पास, एवरेज फिक्स्ड कास्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कास्ट जो होती है वो एवरेज टोटल कास्ट होती है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन कास्ट, वही मतलब हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, मार्जिनल कास्ट होती है। मार्जिनल कास्ट क्या होती है, मार्जिनल कास्ट पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, मार्जिनल कास्ट वो क्या कहते हैं, वो मार्जिनल कास्ट जैसे मैंने आपको पहले 3-4 स्टेजेस की बताई हैं तो वो वही यहाँ पे बताना चाह रहा है। वो कहते हैं मार्जिनल कास्ट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज मार्जिनल कास्ट change in total variable cost, change in quantity. Marginal cost decision is very important in determining profit level. Marginal revenue and marginal cost are compared. Marginal cost is a reflection of marginal product and diminishing return. When diminishing return begin, the marginal cost will begin it rises. The marginal cost is related to average variable cost and average total cost. These average cost will fall as long as the marginal cost is less than either average cost. As soon as the marginal cost rises above the average cost will be begin to rise. Student can think of their grade point average with the total GPA reflect their performance over the year in school and their marginal grade point as this performance this semester. If their overall GPA is
3.0 and this semester is on 4. This overall average is rises but not as high as marginal rate from this semester. ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास कास्ट कर्व विल शिफ्ट इफ़ द रिसोर्सेज प्राइसेस चेंज और इफ़ टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी चेंज। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पर यूनिट और एवरेज कास्ट होती है। एवरेज कास्ट फिक्स्ड कास्ट हमारे पास जो होती है वो टोटल फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होती है। एवरेज वेरिएबल कास्ट जो होती है हमारे पास, तो वो क्या होता है, टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होती है। एवरेज टोटल कास्ट जो हमारे पास होती है, एवरेज टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होती है। टोटल एवरेज फिक्स्ड कास्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कास्ट को भी हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज टोटल कास्ट कहते हैं। मार्जिनल कास्ट क्या होती है, चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, टोटल कास्ट, फिक्स कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट को हम लोग ग्राफिकल शक्ल में देख रहे हैं। ये देखो जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास टोटल फिक्स्ड कास्ट है, और ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कास्ट है। ठीक है, ये जो कर्व शो कर रहा है हमारे पास, ठीक है, ये कर्व हमारे पास किसको कर रहा है, टोटल कास्ट को शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एवरेज एंड मार्जिनल कास्ट है। ठीक है, ये हमारे पास जो है एवरेज फिक्स्ड कास्ट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एवरेज वेरिएबल कास्ट है। इसके बाद हमारे पास ये जो रेड कलर का, ये एवरेज टोटल कास्ट को हमारा शो कर रहा है कर्व। ठीक है, या ग्राफ क्या कर रहा है, एवरेज टोटल कास्ट को शो कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, एवरेज फिक्स्ड कास्ट है, एवरेज वेरिएबल कास्ट को, जहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास मार्जिनल कास्ट है। मार्जिनल कास्ट जो है, ठीक है, ये जहाँ पे हमारी एवरेज कास्ट क्या है, एवरेज वेरिएबल कास्ट, ठीक है, मिनिमम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वहाँ पे हमारे मार्जिनल कास्ट कर्व को ये क्या कर रहा है, वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मार्जिनल कास्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट जो होती हैं, ठीक है, और मार्जिनल डिसीजन होते हैं इसमें रिलेशन ऑफ मार्जिनल कास्ट टू एवरेज कास्ट एंड एवरेज टोटल कास्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी कर्व एंड कास्ट कर्व है हमारे पास। शिफ्ट इन द कास्ट कर्व ग्राफिकली देखा है हम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है प्रोडक्शन कर्व है। प्रोडक्शन कर्व में हमारे पास क्या है, क्वांटिटी लेबर है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट को और मार्जिनल कास्ट को देखा हुआ है। ठीक है, जो ऊपर वाला हमारे पास जो जिसमें रेड लाइन है, हमारे पास ये प्रोडक्शन कर्व शो कर रहे हैं, और नीचे हमारे पास किसको, कास्ट कर्व को शो कर रहे हैं। इसके बाद ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन है, और ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कास्ट है। ठीक है, इसी तरह हम लोग लॉन्ग रन में देखते हैं। लॉन्ग रन में क्या होते हैं, इन दिस लॉन्ग रन ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट आर वेरिएबल। लॉन्ग रन कॉस्ट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्लांट साइज एंड इंडस्ट्री साइज कैन बी चेंज्ड। ठीक है, हमारे पास जो लॉन्ग रन में होता है वो कास्ट भी हमारी चेंज हो सकती है, प्लांट साइज भी चेंज हो सकता है, इंडस्ट्री साइज भी चेंज होते हैं हमारी। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें चेंज होती हैं। इसमें हमारी जो इनपुट्स होती हैं और प्लांट साइज क्या होते हैं, वो चेंज हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन में। ठीक है, लॉन्ग रन की मैं आपको बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम लोग इकोनॉमिक स्केल ऑफ मास प्रोडक्शन। ठीक है, एज द प्लांट साइज इंक्रीज द नंबर ऑफ फैक्टर विल फॉर टाइम लीड टू लोअर एवरेज कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर स्पेशलाइजेशन, मैनेजरियल एफिशिएंट कैपिटल, अदर फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इकोनॉमिक स्केल होता है। डिसइकोनॉमिक स्केल क्या होता है, डिसइकोनॉमिक स्केल हमारे पास वो होता है ओवर द टाइम द expansion of a firm may lead to diseconomies of scale and therefore higher average total cost। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो टोटल कास्ट होती है वो क्या होती है, हायर एवरेज होती है। कॉस्ट, डिफिकल्टी, एफिशिएंसी, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सारी क्या है, डिसइकोनॉमी स्केल है। इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमी स्केल की एग्जिस्ट जो होती है लॉन्ग रन में, वो क्या होता है, इकोनॉमी स्केल, इकोनॉमी स्केल और economies or mass production explain the downward sloping part of the long run average total cost curve। ठीक है, इसमें प्लांट साइज हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। उसमें हमारे पास जो लेबर होती है, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या होती है, स्पेशलाइजेशन होती है, वन रीजन ऑफ दिस। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास जो होते हैं एबिलिटी परचेजेज एंड यूज मोर एफिशिएंट कैपिटल गुड्स आल्सो मे एक्सप्लेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो हमारे पास थर्ड कंडीशन होती है वो ये है, द फैक्टर में आल्सो बी इन्वॉल्व सच एज डिज़ाइन, डेवलपमेंट और अदर।
स्टार्टअप कॉस्ट सच एज एडवर्टाइजिंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो फर्म साइज एंड कॉस्ट होती है, ठीक है, लॉन्ग रन में हम लोग लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व देखते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखते हैं, ठीक है, लेबर स्पेशलाइज देखते हैं, इकोनॉमी स्केल में मैनेजरियल स्पेशलाइज देखते हैं, स्पेशलाइजेशन देखते हैं, एफिशिएंस कैपिटल देखते हैं, डिसइकोनॉमी स्केल में हम लोग ये चीज़ें देखते हैं, क्या देखते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज कास्ट कर्व 1 था, एवरेज टोटल कास्ट कर्व, ये एवरेज टोटल कास्ट कर्व 2 था, ये 3 था, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एवरेज टोटल कास्ट कर्व है। इनको जब हम लोग क्या करेंगे, ये जब हमारे पास इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व आएगा हमारे पास। ठीक है, अल्टरनेटिव लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व जो होगा हमारे पास वो यू शेप में कुछ इस तरह से आता है, इस शेप में आता है। ठीक है, ये जो हमारे पास Q1 तक है, ठीक है, क्वांटिटी Q1 तक है, या आउटपुट Q1 तक है, ये हमारे पास क्या है, इकोनॉमी स्केल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, जिस यहाँ पे हमारे पास हमने देखा था हमारे पास क्या थी, कांस्टेंट थी। ठीक है, प्रोडक्शन कांस्टेंट थी, वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव थी वहाँ पे हमारे पास क्या है, डिसइकोनॉमी स्केल है। ठीक है, ये हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व होता है, इसमें इसे हम लोग इकोनॉमी स्केल भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल डिक्रीज होता हुआ फिर इंक्रीज हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, इकोनॉमी स्केल है। ये हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व होता है। ठीक है, इसे हम लोग यू शेप या वी शेप में भी थोड़ा सा कह सकते हैं। ठीक, जो हमारे पास येलो कलर में है वो क्या है, इकोनॉमी स्केल है। ठीक है, और जो दूसरा कलर है वो क्या है, हमारे पास डिसइकोनॉमी स्केल को शो कर रहा है। ठीक है, मिनिमम एफिशिएंट स्केल ऑफ इंडस्ट्री स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, मिनिमम स्केल, नेचुरल मोनोपोली देखते हैं। मोनोपोली क्या होती है, आपको कई बार मैंने बताया, मोनोपोली वो होती है जिसमें, जिसे हम लोग उर्दू में इजारादारी कहते हैं, कि एक ही वहाँ पे मार्केट, मतलब वहाँ पे एक ही बंदा बैठा वो अपनी मर्जी क्या करेगा, प्राइस सेट करेगा। ठीक है, वो मोनोपोली होगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली की बात कर रहे हैं। अच्छा, एप्लीकेशन एंड इलस्ट्रेशन होते हैं जिसमें राइजिंग कास्ट एंड इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी होती है। सक्सेसफुल स्टार्टअप फार्म होता है। ठीक है, द वर्जन स्टैम्पिंग मशीन होती है। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर है, एयरक्राफ्ट एंड कंक्रीट प्लांट्स होते हैं। ये हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये जो डोंट क्राई ओवर संक कास्ट होती है। संक कास्ट क्या होता है, इररिलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, वंस इनकर्ड दे कैन नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, कंपेयर मार्जिनल एनालिसिस टू फाइंड मार्जिनल कास्ट एंड MB। ठीक है, प्रीवियसली incurred cost do not impact the MB इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये हमारे पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक बेल आइकन। ठीक है, हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।